स्वाध्याय के आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो समता वाली बात है। समत्व समत्व का अर्थ होता है एक ही स्थिति में अपने आप को समझना। दोनों जो एक्सट्रीम हैं, दोनों जो अति हैं, उस अति से अपने आप को बचा कर चलना, या साधना की स्थिति में अपने आप को बचाने की कोशिश करना, और प्रयास ये करना कि उन सब चीज़ों का हमारे ऊपर उतना प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि हम दुख में बहुत दुखी हो जाएं, विषाद की स्थिति में चले जाएं, और जो सुख होता है उस सुख में हम लोग क्या करें, है ना। हमारी आदत जो है या हमारी हरकत कैसी हो जाती है। एक एक शब्द आपको बताता हूँ तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा उसके पास बहुत चले जाएंगे। जो जो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं, जब कोई बच्चा आपके घर में होता है, थोड़ा सा बड़ा हो, मैच्योर हो, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, और वो चीज़ क्या होती है कि जब कोई गेस्ट आपके पास में आता है, या आपके परिवार में कोई ऐसा, जैसे अब बच्चा नानी के यहाँ चला जाए, या दादा दादी यहाँ ना रह रहे हों आपके यहाँ, और बाई चांस दादा दादी आ जाएं, और दादा दादी के साथ में या नाना नानी के साथ में उस बच्चे का प्रेम बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसके बिहेवियर को यदि देखेंगे, बच्चे के बिहेवियर को, तो उसके लिए आप एक शब्द बोलते हैं। आजकल बड़ा की होया है, वो जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे के लिए एक शब्द का आप प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है वो शब्द ज़्यादा सटीक बैठता है यहाँ पर, पॉजिटिव साइड में, जिसको हम सुख बोलते हैं ना, उसमें वो कहते हैं आजकल ना बड़ा पूत रहा है ना। ये शब्द आप अक्सर प्रयोग करते हैं। पूतरे आया का मतलब क्या हुआ, उसको अब कोई डर नहीं है, पता है उसको दादा दादी मेरे पास में है या नाना नानी मेरे पास में है, तो डांट पड़ने की संभावना जो है वो बहुत कम है। ये जो पूतरना है ना, जिसको हम लोग पूतरना बोलते हैं, ये भूतरना का मतलब, मुझे जो इसका रूट जो समझ में आता है, वो ऐसे समझ में आता है कि जैसे किसी में आवेश हो जाता है ना, भूत का आवेश जब हो जाता है तो वो काबू में नहीं रहता है। कहते हैं इसी तरह से जिस समय हम सुख में आए अपने जीवन के अंदर, तो हम ऐसी स्थिति में, आवेश की स्थिति में ना आ जाए। कभी कभी हम में इतना आवेश आ जाता है ना, और हम में भी आता है, और कभी कभी तो कुछ लोगों में एक विशेष परिस्थिति के अंदर बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां रही हों, है ना, लेकिन जिस समय अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, उनके पास धन मान आदि सब कुछ आ जाता है, तो क्या हो जाता है, जिसके लिए रामचरितमानस में एक पंक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रभुता पाई काय मद नाही, है ना। तो ये जो एक स्थिति है ना, ये स्थिति क्या है, तो कहते हैं ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमारे जीवन में ना आए, ये तो हो गया समत्व। ना तो हम दुख में ऐसी स्थिति में चले जाएं कि विषाद में चले जाएं, हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं, और ना ही ऐसा हो कि सुख के अंदर हमारे जो पैर हैं वो जमीन पे ना लगे, हम आकाश में उड़ने लग जाएं। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं, बल्कि हमारी जो स्थिति है वो सम हो। एक तो ये, दूसरी बात उन्होंने कहा, उसके लिए आप एक शब्द को आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे जो ऋषि हैं या हमारा जो चिंतन है, खास करके भगवान जो है, वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपनों को अपना न माने। ये थोड़ा सा हम इस बात को समझें। हम ऐसा न, वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपनों को अपना न माने, क्योंकि अगर आप अपनों को अपना नहीं मानते हैं तो वो परिस्थिति क्या होती है, वो द्वेष की परिस्थिति होती है, द्वेष की परिस्थिति होती है। अपनों को अपना ना मानने की बात भगवान ने नहीं की है, बल्कि वो एक शब्द का प्रयोग, अगर आप वेदांत के एक शब्द का प्रयोग को अगर आप सही प्रकार से समझ लेंगे, तो वो शब्द जो है वो आपको, उसको बोलते हैं तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ होता है जब आप
उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते। जब आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। कभी अगर आप लोगों को अवसर मिले तो एक सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति, आपने उनका नाम अगर सुना होगा, वो बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उसकी डायरेक्टर हैं। उनकी जो स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी उनके अपने जीवन की जो स्टोरीज़ हैं, उनको यदि आप देखें, आप क्या देखेंगे कि जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसके ऊपर भी हम अपनी सारी चीज़ों को आरोपित करते हैं। मतलब मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो, ये एक उसका एक पहलू है। तादात्म्य का अर्थ क्या है? आप अपनी सारी चीज़ों को उसके ऊपर, आप अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप में और उसके अंदर अलग अलग है। अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से भी देखें, या यदि आप उसकी दृष्टि से भी देखें, तो मैंने आपको एक बार निवेदन किया था कि कभी जरूर वो जो एक छोटी सी पुस्तक है, आरके मिशन से निकली हुई है, पुनर्जन्म, उसको यदि आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन के अंदर जो है वो कुछ बदलाव आएगा। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 10 मेरे ख्याल से 10 रुपये करीब की इस समय उसकी कीमत होगी। आरके मिशन, ये जो पहाड़गंज में है, यहाँ से आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। कभी भी उधर की तरफ जब जाना हो तो आप जो है इसको, ये पुस्तक आप पढ़िए आप इसको। वहाँ पर उसने, जो राइटर हैं, वो विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में सन्यासी हो गए थे। उन्होंने इस बात को कहा है कि हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आपकी संतान है, जो आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी जो पत्नी है, अर्थात जिनसे भी आपका संबंध हुआ है, आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, उनका आपके साथ जो संबंध है वो अलग होते हुए ही है। अच्छा, एक बात बताएं, हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि जब कोई जाता है, अच्छा जब कोई आया था तब भी वो अकेला था, एक हम लोग आमतौर पे इस बात को जानते हैं। जब वो आया था तब भी वो अकेला था, और जब वो जाता है तब भी वो अकेला होता है। ये जो बीच का टाइम है, इस बीच के टाइम में हम लोग क्या मान लेते हैं, सारे रिलेशनशिप हमारे बीच के ही हैं, बीच के दौरान के हैं। तो वो कहते हैं, असल में देखा जाए, आप अपने जीवन का अनुभव करके देखिए कि आप जिसको कहते हैं कि मेरे इतने संबंधी हैं, या मेरे इतने लोग हैं, या मेरा पुत्र इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, इतने ये है, आप यदि देखेंगे तो आप यहां पर भी अपने आप को अकेले ही पाएंगे। यहां पर भी आपको, अगर आप उस तादात्म्य को हटा देते हैं, वो जो हमने मान रखा है उसको यदि आप हटा दें, तो वहां पर आप अपने आप को अकेला पाएंगे। उसका कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध जो है वो अपना अपना है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्रीमद् भगवत गीता की तरह ही एक और गीता भी है, उसका नाम है अनुगीता। आपने अगर उसका नाम सुना होगा, अनुगीता। अनुगीता का अनु मतलब होता है बाद में। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले की स्थिति है। और जो अनुगीता है बाद की गीता। बाद का मतलब जिस समय महाभारत एक तरह से समाप्त हो चुका है, उसके बाद की स्थिति है। वो जो यहाँ पर शुरू में जो अर्जुन है, वो अर्जुन अपनों को देख रहा है। मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, ये सोचकर वो क्या है, दुखी है, ये सोचकर वो परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ कहते, दूसरी तरफ स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अनुगीता का अर्थ क्या है? बाद में। इसका मतलब जिस समय महाभारत समाप्त हो गया, वहां पर क्या होता है? वहां पर यह होता है कि अर्जुन की जगह वह जो भाई हैं, उनके जो सबसे बड़े भाई हैं, उनके मन में भी विषाद होता है। ये आप पढ़ेंगे, जिस समय शांति पर्व आप पढ़ते हैं, वहां पर ये चीज आती है। वहां पर उनके मन में भी, और वहां पर भगवान ने समझाया,
जैसे यहाँ पर भगवान समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी गति से जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कहाँ जा रहा है, मृत्यु के मुख में जा रहा है। नाशवान होने के कारण वो मृत्यु का ग्रास बन रहा है और ग्रास बन चुका है। ये बात जिस तरह से भगवान ने पहले कही, यहाँ पर भी वो कहते हैं कि अर्जुन एक बात बताओ। उसने कहा क्या? उसने कहा ये बात बताओ कि तुम जो कुछ करने के लिए जा रहे हो, ये इसमें तो मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ निमित्त बनो। और जिस समय आप आखिर में देखते हैं तो वहां पर भगवान ने किसको उपदेश दिया है, वो दिया है महाराज युधिष्ठिर को। उन्होंने कहा कि एक बात कभी एकांत में बैठकर सोच कर देखना कि क्या ये सब कुछ जो हुआ है उसके लिए क्या तू ही जो है वो जिम्मेदार है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने प्रारब्ध, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने जो संचित कर्म हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ जो तादात्म्य है, तादात्म्य का अर्थ क्या होता है? जिस समय हम दूसरे को अपने ऊपर या अपने को दूसरे के ऊपर आरोपित कर देते हैं। बचपन में हमने बच्चे के साथ किया, बड़े होते 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 हम उसको क्या मान लेते हैं? इतना ज़्यादा एक मान लेते हैं। जैसे मैंने परसों आपके सामने निवेदन किया था, वो ऐक्य कितना है, आवाज़ किसको मारी जा रही है? टैक्सी को मारी जा रही है और टैक्सी वाला वहाँ पर आ रहा है। अर्थात आप अपनी जो थोड़ी सी भिन्नता है ना, थोड़ा सा वो आप बना के रखें और इस बात को महसूस करें। क्या पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र दार और घर आदि अर्थात आपके जो अपने हैं और आप जो हैं, इन दोनों अस्तित्वों में मूलतः अंतर है। इस बात को जो अनुभव करता है, और जब इस बात को अनुभव करता है और साथ में समत्व की जिसकी दृष्टि होती है, ये दो बात श्लोक नंबर 9 के अंदर आपको बताई। अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये तो उन्होंने सारी चीज बता दी। अब देखिए, एक यहां एक बड़ी अजीब सी एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये शब्दावली खास करके जिस समय हम भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब हमको ये चीज समझने की आवश्यकता है। और वो क्या है? देखिए, व्यभिचारी किसको बोलते हैं? जैसे अगर हम इस शब्द को देखें, व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता है जिस व्यक्ति की वृत्ति एक जगह पर नहीं टिकती है। जो स्त्री एक पुरुष में अपने आप को नहीं टिका पाती है, उसको हम लोग व्यभिचारिणी बोलते हैं। और जो पुरुष जो है वो एक जगह पर अपनी वृत्ति को नहीं टिका पाता है एक स्त्री के साथ में, ऐसे व्यक्ति को हम व्यभिचारी पुरुष बोलते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन यहाँ पर ये जो एक शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द उन्होंने कहा कि मुझको यदि तू प्राप्त करना चाहता है, वह जो तत्वज्ञान है, उस तत्वज्ञान की अगर तुम अपने जीवन में अनुभूति करना चाहते हो तो क्या करो? तो कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदि। ये देखिए, इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण एक शब्द है, वह है भक्ति ही अव्यभिचारिणी। जो दो शब्दों की मैंने आपके सामने संक्षेप में व्याख्या करने की कोशिश की, इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय आप में एक जगह पर टिकाव नहीं होता है, जब आपका एक जगह पर टिकाव नहीं होता है तो आपकी स्थिति बिल्कुल कैसे होती है? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकान पर बैठकर दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकान पर बैठकर दुकानदारी करते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकान पर बैठकर दुकानदारी नहीं करते, ये भी चीज़ सही है। और दूसरी तरफ उनसे अगर आप ये पूछो कि भाई आप क्या काम करते हो, तो वो जो है वो काम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। वो कैसे हैं? वो कहते हैं जी जब जदों दिवाली आंदी है तो पटाखे लगा लेने हैं, जदों दिवाली आंदी है तो पटाखे लगा लेने हैं। हुण सर्दियां आ गई ने तो की कर लईदा है, मूंगफली रख ली और गचक रख ली, है ना। हम तो भैया जिस तरीके का माहौल होता है, जैसा मौसम होता है, जिस चीज़ की बाजार की मांग होती है, हम तो वैसा काम कर लेते हैं। हमारा कोई निश्चित जो है दुकान नहीं है। हमारी दुकान पर समय समय पर सब कुछ बदलता रहता है। मैं वहाँ शक्तिनगर में मेरे एक मित्र थे, फोटोग्राफी में मैंने उनके बच्चे को सिखाया था, तो उन्होंने बहुत सारे बोर्ड बना के रखे हुए थे। जो दुकान थी उनकी अपनी दुकान थी, तो उन्होंने कई सारे बोर्ड बना के रखे थे। जैसे अब ये वाला मौसम आ गया तो उसके बाहर वो लगा देते थे टनाटन मूंगफली, तो फिर मूंगफली और ये सब चीज़ों का काम करते थे। और जिस समय पतंग का टाइम आता था, आपका 26 जनवरी या 15 अगस्त और ये बसंत और इनका टाइम आता था, तो वहाँ पर वो बड़े पुराने पतंग वाले ये बोर्ड लग जाता था। आदमी ये सोचता था अगर बाई चांस कहीं पर पहचान बना के चले कि इस वाली दुकान के सामने वाली गली में मुझे जाना है, तो वो पता चला गली गायब हो गई। क्यों गली गायब हो गई? क्योंकि वो जो निशान लगाया था वो निशान ही वहां पर नहीं है। आदमी पूछे कि भाई यहाँ पर ऐसी दुकान थी कि जी ऐसा है, वो दुकान बदलती रहती है। अव्यभिचारिणी का मतलब क्या है? एक के साथ में टिक कर, एक के प्रति टिक कर जिसकी निष्ठा हो, उसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी। वहां पर व्यभिचार नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं है कि समय समय पर अपने आप को बदला जाए। पता चला पता चला कि अमुक पार्टी में जीतने की संभावना ज़्यादा है, तो रिजाइन देके उस पार्टी में चले गए। और जिस समय पता चला कि नहीं, इसकी अब कोई संभावना नहीं रह गई है, तो फिर दोबारा से फिर पुरानी पार्टी में चले आए। ये व्यभिचारिणी राजनीति है। अगर वो जो बात कही है किसी ने, चाणक्य ने कही है ना कि राजनीति क्या है, राजनीति व्यभिचारिणी है, उसका मतलब ये है कि बदलता है उसके अंदर। लेकिन अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या होता है? जिस समय किसी आदर्श के साथ, जिस समय किसी सिद्धांत के साथ में आप जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। वो कहते हैं अनन्य योग। अनन्य योग की भी चर्चा हम कर चुके हैं। अनन्य योग का अर्थ क्या होता है? न अन्यः अनन्यः, न अन्यः अनन्यः। एक तो अर्थ होता है अनन्य का कि जिस समय आप उस चीज की जिसकी आप उपासना करते हैं उसको आप अपने से अलग नहीं मानते, बल्कि आप उसकी उपासना इस प्रकार से करते हैं, उसकी देखरेख आप इस प्रकार से करते हैं जैसे वो आपका अपना ही स्वरूप। जैसे अनन्य का अर्थ थोड़ा सा और भी हम समझ सकते हैं। वो कौन सा है? वो ये है, आपसे सामान्य व्यक्ति से, आप तो हो सकता है आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि कुंती के कितने पुत्र थे, कुंती के कितने पुत्र थे, तो आप पाएंगे कि सारे के सारे यही बोलेंगे कि कुंती के 5 पुत्र थे, 5 बेटे थे। कुंती के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। उसका कारण क्या है? हम समझते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा उसके डीप में गए हैं उनको पता है कि 3 पुत्र जो थे वो कुंती के थे और 2 पुत्र जो थे वो माद्री के थे। वो समझते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अगर कहा जाए कि नकुल की माता का नाम क्या था, तो वो कुंती ही बताएगा। सहदेव की माता का क्या नाम था, तो वो कुंती ही बताएगा। माद्री को बहुत कम लोग जानते हैं।
वो इसलिए क्योंकि इसको बोलते हैं अनन्य योग से। उसने जो कुंती ने जो उन पुत्रों को पाला या उन पुत्रों को देखा, वहां पर किसी भी तरह का अन्य अन्यपना नहीं है, मतलब सौतेला व्यवहार नहीं है उनके प्रति। उनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये सौतेले पुत्र थे, बल्कि पांचों के व्यवहार को यदि आप पूरे महाभारत में देखेंगे तो कहीं पर भी भाइयों के द्वारा उनके प्रति इस प्रकार की बात या माता कुंती के द्वारा एक बार भी कहीं इस प्रकार की बात आपको नहीं मिलेगी जहां पर अन्य की बात की गई हो, अर्थात दूसरे के संतान को मैं पाल रही हूं ऐसी बात हो। अनन्य योग का अर्थ क्या होता है? न अन्यः अनन्यः। ऐसा योग, ऐसी उपासना, ऐसी पद्धति, ऐसी भक्ति जिसके अंदर अनन्यता की भावना हो। जितना ध्यान या जिस प्रकार से मैं अपने आप को मानता हूं, अपने आप को आदर देता हूं, अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति में रखता हूं, ऐसा ही मैं उसके प्रति भी करूं जिसको मैं अन्य कह रहा हूं। एक बात। और दूसरी बात क्या है? अनन्य का अर्थ होता है सिर्फ एक ही, सिर्फ एक, जिसको हम बोल सकते हैं एक के अलावा। आमतौर पे हमको कहा, जब समझाया जाता है एक निष्ठा। एक निष्ठा, एक निष्ठा का मतलब क्या है? एक निष्ठा का मतलब है जिसमें आप सिर्फ एक को ही मानते हैं, उसके अलावा नहीं मानते हैं। ये एक, इसको जब समझने में भूल हो जाती है तो बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम एक का मतलब सिर्फ एक से ले लेते हैं, एक भावना से नहीं लेती हैं। जब आप कहते हैं कि आप एक भावना से चलें, एक भावना से अर्थ क्या है कि जिस समय आप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो जो भी देवी है, जो भी देवता है, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, उसमें कृष्ण भाव को ही रखकर जब आप उसकी उपासना करते हैं तो ये भी एक निष्ठा का रूप है। ये जो कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमें विचार करने की या समझने की आवश्यकता है। जब आप कहते हैं, देखिए, एक निष्ठा के एक तो रूप ये है कि मैं कृष्ण को ही मानता हूं, कृष्ण के अलावा मैं किसी और को नहीं मानता। ना मैं राम को मानता हूं, ना मैं हनुमान जी को मानता हूं, ना मैं विष्णु को, मैं किसी को नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ अगर मानता हूं तो किसको मानता हूं? श्री कृष्ण को मानता हूं। औरों का भी अस्तित्व है लेकिन मैं उनको स्वीकार नहीं करता। एक तो एक निष्ठा ये हो गई। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि वो जो कृष्ण है वो राधा और कृष्ण के रूप में भी, राधा और कृष्ण इन दोनों के भी नहीं, एक ही कृष्ण को मानते हैं बिना राधा के, अकेले कृष्ण को। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो बाल कृष्ण की ही उपासना करते हैं। कुछ लोग उपासना करते, बाकी सबको उन्होंने कृष्ण के रूप को भी अस्वीकार कर दिया, वो उसको भी नहीं मानते, उसकी भी उपासना नहीं करते। एक ये दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ये है कि मैं सिर्फ कृष्ण के जितने भी रूप हैं उनको तो मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन अगर राम आ जाएंगे तो मैं उनको नमस्कार नहीं करता हूं, शिव यदि आ जाएंगे तो मैं उनको नमस्कार नहीं करता हूं, वो मेरे उपास्य नहीं है। दूसरी दृष्टि ये हो गई। और तीसरी दृष्टि क्या हो गई? जो तीसरी दृष्टि है वो ये हो गई कि ये भगवान शिव भी जो हैं वो भी क्या हैं? वो कहते हैं मूलतः कृष्ण में और शिव में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर मैं कृष्ण की उपासना करता हूं तो भगवान शिव की भी उपासना मैं श्री कृष्ण के रूप में करूं। वो जो मेरा उपास्य है, उस उपास्य को ही मैं सारी जगह जब देखता हूं, जित देखूं तित श्याममयी है। जहां पर भी मैं देखता हूं, जड़ चेतन सारी जगह जहां पर भी मैं देख रहा हूं, वहां पर जब मैं एक ही तत्व को देखना शुरू कर देता हूं, एक निष्ठा ये भी है। अन्य निष्ठा होने के बावजूद इसके अंदर जो अंतर है इसको भी हमें समझना है। और दूसरी क्या है? अनन्य रूप से, अनन्य रूप का मतलब मैं अपने ही रूप में,
अपने में और उस अपने इष्ट के अंदर किसी भी प्रकार के अंतर को न समझता हुआ जिस समय मैं उसकी भक्ति को करता हूँ, उसकी उपासना को करता हूँ, उसको अपने जीवन में स्थान देता हूँ, तो एक ये स्थिति हो गई। ये कौन सी स्थिति है? कहते हैं ये स्थिति है अव्यभिचारिणी। इसमें किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं। इसमें ऐसा नहीं है जिसको बोलते हैं दल बदलू वाली बात नहीं है इसके अंदर। भक्ति रव्यभिचारिणी नित्यम च विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम। अभी आप सर्दी को छोड़ दीजिए, लेकिन आपसे हम ये मानकर चलें कि जी यहाँ पर आपको आपकी सर्दी का सारा इंतजाम कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ पर ठंड नहीं लगेगी। लेकिन इस समय अगर आपको कहा जाए कि आप यहाँ पर आ जाइए और आप एकांत में रहिए, अच्छा उत्थे और भी कोई हैगा कि नहीं आया? कोई फैमिली आई हुई है? और भी कोई फैमिली हैगी है कि नहीं हैगी? और अगर आपको यहाँ से बताया जाए कि नहीं नहीं कोई फैमिली नहीं है, अच्छा कोई फैमिली नहीं हैगी, फिर मन नहीं लगेगा, साडा मन नहीं लगेगा। तो ये क्या चीज है? वो कहते हैं एकांत सेवी। जिस समय व्यक्ति को एकांत जो है उसके सेवन में आनंद आने लगता है। अब ये जो एकांत है, ये एकांत भी आपके सामने जिस समय हम ध्यान योग की बात कर रहे थे अर्थात 6ठे अध्याय में, तो वहां पर भी एकांत की बात हमने कही थी। एकांत का अर्थ एक तो ये है प्रारंभिक स्थिति में जिसको हम एकांत मानकर चलते, और दूसरा एकांत का अर्थ क्या है? जिस समय आप किसी भी एक चीज के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब किसी एक चीज को आप अपने साथ में जोड़ लेते हैं तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती हैं। बाकी सारी चीजें रहती हुई भी नहीं रहती। और ये जो स्थिति है ये भी एक एकांत की स्थिति है। जैसे आप कभी जब किसी चिंतन में लगे होते हैं, जब आप किसी चिंता में लगे होते हैं, आपको जिन लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, शकुंतला का जीवन, तो वहां पर क्या है? वो शकुंतला जो है वो एक बैठी हुई है, एक चिंतन में बैठी हुई। दुष्यंत का जो चिंतन है वो दुष्यंत का चिंतन कर रही है, और दुष्यंत का चिंतन करते हुए दुर्वासा वहां पर कब आए और कब वहां से चले गए, जाने लगे, इस बात का उसको पता ही नहीं है। ये भी क्या है? ऐसा नहीं है कि वो एकांत इस प्रकार का है जहां पर कोई आ ना रहा हो या जहां पर कोई जा ना रहा हो। आ जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो स्थिति है उसकी वो एकांत की है। एकांत का अर्थ क्या है? वो उसके सामने सिर्फ एक ही चीज है, बाकी सारी चीजें डिफ्यूज कर गई हैं। तो यहां एकांत का अर्थ क्या है? जिस समय आपके सामने आपका जो लक्ष्य है वही स्पष्ट होता है। आप लोगों ने देवी भागवत यदि पढ़ी होगी तो देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, और भी पुराणों में आता है कि जो शुकदेव थे, जो श्रीमद् भागवत का जिन्होंने जो है वो श्रवण कराया महाराज परीक्षित को, वो जो शुकदेव जी थे उनके जो पिता हैं, कौन? महर्षि व्यास। महर्षि व्यास ने शुकदेव जी को किसके पास भेजा? उन्होंने जनक जी के पास भेजा। और जब जनक जी के पास में भेजा, इसमें जो कथा आती है देवी भागवत में, वो तो ये आती है, वो इसलिए भेजा क्योंकि दो प्रकार के हमारे यहाँ स्थितियां हैं। एक है क्रमिक सन्यास की और एक है सहज सन्यास की। क्रमिक सन्यास का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। ये एक क्रमिक सन्यास की परंपरा है। ये आप अपने आप को धीरे 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 करके मैच्योर करते जाते हैं, परिपक्व करते जाते हैं, और अंत में आप इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। एक तो ये स्थिति है। दूसरी सहज है। सहज का अर्थ क्या है?
आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनके परिणाम स्वरूप जिस समय आपका जन्म हुआ, आपकी किसी भी संसार के भोगों में आपकी प्रवृत्ति नहीं है, उसकी तरफ आपका कोई आकर्षण नहीं है, तब आप जिस स्थिति में पहुंचते हैं वो सहज वैराग्य हो गया। जन्म हुआ, जैसे आदि शंकराचार्य के जीवन को आप देखते हैं या और महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, उनको भोगों से वैराग्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। एक ये भी स्थिति है। तो वहाँ उन्होंने, जो महर्षि व्यास हैं, उस महर्षि व्यास ने अपने पुत्र को बताया कि ऋषि परंपरा का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वो सीधा बचपन से अर्थात पैदा होते ही संन्यास की तरफ चला जाए, इस संसार से वैराग्य को प्राप्त हो, इस संसार का परित्याग कर दे, उसको अन्य जो ऋण है उनसे भी मुक्त होना है। इसलिए क्या करो, तो गृहस्थ जीवन के लिए तो भेजा किसके पास? महाराज जनक के पास भेजा। और जब महाराज जनक के पास में भेजा तो वहाँ पर जाकर जो चीज़ यहाँ पर इस संदर्भ के साथ में जुड़ी हुई है, महाराज जनक को उन्होंने जिस स्थिति में देखा, वो जो जनक हैं वो एक तरफ तो उनका एक पैर किसमें है, एक पैर तो उनका है अग्नि, जल रही हुई अग्नि है, उसके जो अंगारे हैं उनके ऊपर रखा हुआ है, और दूसरी तरफ भोग और ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, उनका वो स्पर्श कर रहे हैं, उनका वो उपभोग कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने महाराज जनक से पूछा कि ये कैसे संभव है? आप भोग की स्थिति में रहते हुए भी ये जो योग की साधना कर रहे हैं, भाई एक राजा के लिए कौन से भोग की कमी है? सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध हैं, लेकिन सब वस्तुओं के उपलब्ध होते हुए भी आपके भीतर उनके भोग की जो इच्छा नहीं है, आपकी उस भोग के अंदर जो प्रवृत्ति नहीं है, वो मैं नहीं देख रहा हूं। ये कैसे संभव है? उन्होंने क्या किया, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि देखो, एक पात्र दिया और वो जो पात्र था, वो पात्र पूरी तरह से ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। वो जो पात्र था, वो पात्र लबालब भरा हुआ था। वो उन्होंने सुखदेव जी को दिया और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इन शहर पूरा घूम के आओ। ये जो जनकपुर है, इस जनकपुर को, इसका जो शहर है, इस शहर को पूरा घूम कर आओ। बस एक शर्त है कि एक भी बूंद इस पात्र में से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। एक भी बूंद जो है वो इस पात्र में से नीचे न गिरे, इस बात का ध्यान रखना। सुखदेव जी ने अपने जो जनक थे, उस एक तरफ गुरु है, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो पात्र अपने हाथ में लिया जो लबालब पूरी तरह से भरा हुआ था, और पूरी शहर का वो चक्कर लगाकर आए। और जब पूरे शहर का चक्कर लगा के आए, एक सच में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि एक बूंद भी उसमें से जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। महाराज जनक ने उनके आने पर उनसे एक सवाल किया। उन्होंने ये पूछा कि ऋषिपुत्र एक बात बताओ। कहते क्या, आपको मेरा शहर कैसा लगा? आपको मेरा शहर कैसा लगा? क्या क्या देखा आपने उसमें? इस शहर के अंदर इसकी जो बाजार है, इसकी जो मार्केट है, इसमें आपने कौन कौन सी दुकानें देखी? आपसे ही अगर हम अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर देखें तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे या आपको ऐसी आज्ञा दे और आप उस आज्ञा का पालन कर लें, तो आप बाद में क्या कहेंगे? आप तो बाद में यही कहेंगे ना कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ था? मुझे तो यही नहीं पता है कि कौन सी दुकान, मैंने तो कोई दुकान ही नहीं देखी। कैसा शहर, मेरी तो एक बार भी नजर उठी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी नजर उठती तो पानी जो है वो छलक जाता और मैं इस परीक्षा के अंदर अनुत्तीर्ण हो जाता।
मैं अनुत्तीर्ण नहीं होना चाहता था, मैं फेल नहीं होना चाहता, इसलिए क्या है, मैंने पूरी एकाग्रता, मेरा जो ध्यान है वो पूरा कहाँ लगा हुआ था, वो लगा हुआ था उसमें कि पानी नहीं गिरना चाहिए। यह है एकांत। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि मैंने एक बार जो मुंशी प्रेमचंद जी के जो पोते हैं उनका एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आता, हम लोग क्या करते हैं, हमें ध्यान के लिए कोई स्थान अलग चाहिए और उन सब चीज़ों के लिए स्थान अलग चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी को देखा कि वो लिखते समय उनको कोई लेना देना नहीं होता था कि पास में क्या है और पास में शोर हो रहा है, गुल हो रहा है, कुछ उनको कोई लेना देना नहीं था। उनके हाथ, उनकी कलम इस प्रकार से चलती थी जैसे कोई मशीन चल रही है। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये कैसी है, ये है एकांत। कुछ लोग जो है, इसको हम सामान्य रूप से, बाहरी रूप से एकांत बोलते हैं, उस एकांत में रहते हुए भी एकांत में नहीं होते। यहाँ पर आने के बाद में भी उनके भीतर बना रहता है, उसका फोन आना है ना, आपने देखा होगा इतने व्यस्त होते हैं वो लोग। वो एक स्थिति है, और एक स्थिति कौन सी है, 7060200533। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज। 602005। हाँ जी, फोन नंबर हमने नोट कर लिया है, आप प्लीज जो है वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो अब आप ये कहेंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ और मेरे साथ में क्या हो रहा है ना, लेकिन दिक्कत क्या होती है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है शायद आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं, वो मिस ना हो जाए, तो ध्यान उधर की तरफ जाना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा क्या है, वो है एकांत, एकांत सेवी। एकांत, वो ऐसा जो व्यक्ति है वो एकांत में ही रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो मनस है, अपना जो मन है, उसका जो चित्त है, उस चित्त में उठने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को इधर उधर नहीं करना चाहता। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी, तो आपने सुना होगा कि जब आप एक तरह से सोचना शुरू करते हैं, जैसे आपको कहा जाता है जब आप सुबह उठें तो आप पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाएं। सबसे पहला जो थॉट है वो जो आपके आता है वो आपके पूरे दिन की जो पूरी आपकी क्रियाकलाप है, दिनचर्या है, उसको प्रभावित करता है। तो एक ने मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, आप भी करके देख लीजिएगा, मैंने तो करके देखा था, कि आप जिस समय सर्च में जाते हैं ना, आपके जो मोबाइल है उसमें आप कोई चीज़ सर्च करने लगे, जैसे आप कपड़े सर्च करने लगे, कोई भी विशेष तरह की कोई चीज़ आप सर्च करने लगे, तो आपने देखा होगा एक बड़ा गजब का बात होती है। वो गजब की बात क्या होती है कि आप कोई भी चीज़ शॉपिंग के लिए अगर सर्च करना शुरू करें और कुछ टाइम के बाद में यदि आप देखेंगे तो वो जो सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन को पता चल जाता है कि आप कौन सी चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, वो फटाफट दुनिया भर की उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लाकर रख देता है ना। वो क्या चीज़ है वो, जैसे मैं एक दिन थोड़ा सा एक चीज़ ढूंढना चाह रहा था कि वो चीज़ कैसी है, वो चाहे आपके स्वाध्याय से संबंधित हो, आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, किसी भी थॉट के बारे में जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो उस समय तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब आप